नमस्कार दोस्तों, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात का एपिसोड बहुत दिन बाद हो रहा है क्योंकि होत वही जो राम रची राखा, और बीच में मैं कोविड पेशेंट हो गया और हॉस्पिटल रहना पड़ा मुझे 10-11 दिन, और अभी मैं घर आया हूँ वापस। और आप लोगों की दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से स्वास्थ्य लाभ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे बच्चों के लिए मेरा सबसे पहले तो हाथ जोड़कर, आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी मुझे, इतना प्यार दिया, इतने मेरे लिए विशेष करी, चाहे वो नमाज़ पढ़ना हो, पूजा करना हो, मंदिरों जाना हो, मस्जिद जाना, वाहेगुरु, गुरुद्वारे, सब लोगों से, सारे तरफ से मुझे बहुत सारी दुआएं मिली और मैं स्वस्थ हुआ। अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन हो रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अब बात करते हैं आप लोगों के मुद्दे की, आज की बात की। बहुत सारी बातें हैं, बहुत दिन से आपसे बातें नहीं करी इस चैनल पर, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाया, और हॉस्पिटल से ही मैंने कुछ वीडियो बनाई थी आपके लिए। पहली तो सबसे पहले आपको पता ही होगा 10th के एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे कि 10th का अब कैसे होगा और रिज़ल्ट कैसे बनेगा आपका। क्योंकि मैंने देखा मेरी अनुपस्थिति में बहुत सारे फर्जी वीडियोस सरफेस पर आ गए यूट्यूब पर, और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी सही सूचना के, बिना किसी ऑथेंटिक सूचना के वीडियो बनाई गई। बच्चों को कन्फ्यूज़ किया गया। बच्चों के पास कोई सोर्स नहीं था तो उन्होंने वीडियो देखी और बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए। मेरे पास हज़ारों बच्चों के मैसेज आए, भैया हम क्या करें, हमें इस तरह की सूचनाएं दी जा रही हैं। अरे पढ़ने वालों, जब तक तुम्हारा भाई है तुम्हें चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था हॉस्पिटल से लेटे लेटे कि देखना आपके एग्ज़ाम ज़रूर कैंसिल होंगे, आप लोगों को लग रहा था नहीं होंगे। दुख की बात बस ये है कि जो हज़ारों की वीडियो बनाने वालों की संख्या है, उनमें से सिर्फ वीडियो बनाने के अलावा बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हमारा साथ देते हैं, चाहे वो ट्विटर पर हो या कहीं भी हो। एक कैंपेन चलाना हो, आप खुद चेक कर लेना कितने किसके ट्वीट हैं, आपको पता चल जाएगा। एनीवे, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा काम करने वाले लोग कम होते हैं। आप लोग मेरे साथ रहते हो, और अनुभा श्रीवास्तव मैम हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ दे रहे हैं सच्चाई में। तो चलिए खैर, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले 10th का क्या होगा और रिज़ल्ट कैसे बनेगा आपका। प्लस आज की जो वीडियो ये बताएगी आपको, पूरी वीडियो देखिएगा कि 12th का क्या होने वाला है और स्टेट बोर्ड का क्या होगा, सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 10th के एग्ज़ाम की। 10th का एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गया है। 10th का एग्ज़ाम एक होम एग्ज़ाम होता है, मैं आपको पहले बता दूं। CBSE का जो चार्टर है उसमें 10th के एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। पहले हमारे देश में 5वीं क्लास के भी बोर्ड होते थे, और मेरे पिताजी के टाइम पर 8वीं क्लास के बोर्ड होते थे, पापा के टाइम तक, पापा ने बताया मुझे। और उसके बाद 5th के और 8वीं के बोर्ड ख़त्म कर दिए गए, अब 10th के बोर्ड होते थे। बीच में सरकार आई थी कांग्रेस की, UPA, उन्होंने CC सिस्टम लगाया था, कंटिन्यूअस कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। उसमें तो आपको पता ही होगा, उसमें तो स्कूल में ही एग्ज़ाम होते थे और स्कूल में ही इवैल्यूएशन होता था बच्चों का, और इंटरनल मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते थे, 40% तक। 40 क्या, पूरे ही इंटरनल थे, और स्कूल में ही सारे मार्क्स, स्कूल ही सारे मार्क्स CBSE को भेजते थे। CBSE फिर वहाँ से रिज़ल्ट जारी करता था, जो कि एक तरह का फॉर्मेलिटी थी, बिकॉज रिज़ल्ट तो स्कूल ने बनाया था, स्कूल को पता था हमारे कितने बच्चे। और उस टाइम ये था कि जो बच्चे, जिन स्कूलों में टीचर भी नहीं थे, फैकल्टी भी नहीं थी, पढ़ाई भी नहीं हुई थी, उनके भी रिज़ल्ट 100% आते थे। और UPA सरकार में हुआ, काफ़ी टाइम तक रहा, जब कपिल सिब्बल जी शिक्षा मंत्री थे। और मैं आपको बता दूं तो ये 10th के एग्ज़ाम कोई ज़्यादा होते नहीं है। लेकिन इस साल क्या हुआ, पिछले साल भी 10th के एग्ज़ाम हुए थे, बीच में रुक गए थे कुछ एग्ज़ाम। CBSE को केवल 29 एग्ज़ाम लेने पड़े थे। कोरोना सिचुएशन उस टाइम शुरू हुई थी, और कोरोना कैसी चीज़ है मैं आपको बता दूँ, मैं इस टाइम बोल रहा हूँ पर मैं काँप रहा हूँ, मतलब मुझे कपकपी हो रही है और मैं एनर्जी इकट्ठी करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पर ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है दोस्तों, बच के रहना। तो पिछले साल जब कोरोना फैला था तो 29 एग्ज़ाम ही CBSE ने लिए थे। पहले तो कोशिश करी थी लेने की, और उसके बाद जब CBSE को लगा कि कोरोना बहुत फैल रहा है, और हमने हंगामा कर दिया, और हमने बहुत बड़ा अभियान चलाया। तब से ही मैं लगा था इसमें यूट्यूब के ऊपर। लास्ट ईयर से ही मैंने यूट्यूब पे शुरू किया करना, मार्च से, जब लॉकडाउन लगा। उससे पहले मैं यूट्यूब पे एक्टिवेट नहीं था, मैं तो सीधा साधा स्कूलों में पढ़ाता था और कोचिंग चलाता था अपनी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्कूल जो होते हैं, मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, ये जो प्राइवेट स्कूल है ये बहुत बड़ा माफिया है, इनकी बहुत बड़ी पावर है, इनके ऊपर, इनका CBSE के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। मतलब इनकी बात को CBSE टाल नहीं सकती। असल में CBSE चलती इनसे। तो पिछले साल भी स्कूलों ने बड़ा प्रेशर डलवाया एग्ज़ाम लेने के लिए। खैर 29 एग्ज़ाम ही CBSE ने ले दे के लिए, वो भी कैंसिल हुए बीच में, फिर जनरल प्रमोशन दिया गया, और जो एग्ज़ाम हो चुके थे उनके बेस पर आपको पास किया गया। इस साल स्कूलों ने लगा, जब ये सब ख़त्म हो गया, स्कूलों को लगा अब तो चलो बढ़िया हो गया, अब हम खोलेंगे स्कूल, और स्कूल खुलने शुरू हुए जुलाई अगस्त से। लेकिन हमें पता था कि कोरोना स्थिति बहुत ख़तरनाक है और स्कूल नहीं खुलने चाहिए, पर स्कूलों ने पेरेंट्स को और CBSE को पटाकर
हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम फलाना ढिमा का, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पेरेंट्स को उल्लू बनाकर बुलाना शुरू कर दिया और कंसेंट लेटर फलाना ढिमा का बहुत सारी चीज़ें पेरेंट के साथ साजिशें हुई। और ये पूरी साजिशें जो थी, मैं खुलेआम कहता हूँ, सिर्फ ये स्कूलों का चक्कर था, वो पैसे लेने के लिए था कि दे वॉन्ट जस्ट फीस फ्रॉम द पेरेंट्स पॉकेट्स। दे जस्ट वांट टू जस्टिफाई कि वो फ़ीस क्यों ले बेसिकली, क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा होती है सबके अंदर, तो उनको लगता तो यार फ़ीस मांगे कैसे, स्कूल खुला नहीं, बच्चे ने स्कूल की शक्ल देखी नहीं, फ़ीस कैसे लें यार, बड़ी बेशर्मी है। भिखारी भी जब पैसे मांगता है तो वो दुआ देता है, बहुत बाबूजी आप खुश रहें, आपके बच्चे हों, आप सलामत रहें, जोड़ी सलामत रहे। स्कूल को तो वो भी शर्म नहीं रहती, स्कूल तो बिना स्कूल खोले ही ट्रांसपोर्ट फ़ीस तक मांग रहे हैं। खैर CBSE ने उनका साथ दिया, CBSE के चक्कर में आई और चलता रहा। और फिर बाद में आपने देखा जब कोविड केस बढ़ते चले गए, स्कूलों के बहुत सारे दुष्प्रचार के बाद भी स्कूलों ने सूचना भेजी CBSE को, हमने बहुत अच्छा पढ़ाया है, हमने कोर्स पूरा करवा दिया, वी आर प्रीपेड, हमने बहुत सारे सैनिटाइजिंग ये फलाना ढिमाका कर रखे हैं, हमारी पास पूरी व्यवस्था है, आप एग्ज़ाम लो, हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, हम एक क्लास में 10 बच्चे बैठाएंगे, हम सेंटर बढ़ा देंगे। CBSE ने कहा हम सेंटर, घंटा हुआ। अब देख लो, लोगों की जान तक नहीं बच रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही हॉस्पिटल में, लोग दम तोड़ रहे हैं, जब मोदी जी खुद इसमें लगे पड़े हैं। आज मोदी जी ने अपनी रैली भी सब ख़त्म कर दी बंगाल की, कल इलेक्शन है वहाँ, 4 रैली थी, सब ख़त्म कर दी। हाई लेवल मीटिंग चल रही है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, विदेशों से ऑक्सीजन मंगवाने की बात चल रही है, इंडस्ट्री की ऑक्सीजन रोक दी गई है। मैं आपको बता दूं, किसी भी देश की जो रीढ़ होती है वो इंडस्ट्री होती है, आप चाहे कितने भी चिल्लाओ। और इंडस्ट्री मतलब स्टील इंडस्ट्री पर टिका हुआ देश है। स्टील इंडस्ट्री को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सारी ऑक्सीजन बंद करके हॉस्पिटलों को दी जा रही। तब भी मैं खुद 10 दिन ऑक्सीजन पर रहा हूँ, मुझे पता है ऑक्सीजन क्या चीज़ होती है, जान निकल जाती है 1 सेकंड में। ये स्कूल अब मुझे जवाब देना कि आप लोग तो बड़े वादे कर रहे थे, हम बच्चों की सुरक्षा करेंगे, ये सुरक्षा जब ये बड़ी बड़ी सरकारें और ये हॉस्पिटल नहीं कर पा रहे हैं, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल रो रहे हैं, डायरेक्टर्स रो रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हमें माफ़ कर दो, हम मरीजों को बचा नहीं पाएंगे। तो अरे स्कूल वालों, डरो, ऊपर वाले से डरो, शर्म करो। तो आप लोग 50-60 साल से पैसे कमा रहे, करोड़ों रुपए आपके पास, आपकी अगर जांच करी जाए तो आपके पास अरबों रुपए का फ़ंड निकलेगा। आप लोग कहते हो हम आपको ज़मीनें सस्ती दी जाती हैं, फ्री में दी जाती हैं, आप लोग सेवा के भाव से। आज एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें नोएडा की एक स्कूल की प्रिंसिपल एक कोविड पेशेंट पेरेंट को धक्का मार रही हैं, बदतमीजी कर रही हैं। वो सिंगल पेरेंट है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है मैडम के। मेरी उनसे बात हुई, बीमार होते हुए मैंने उनकी हेल्प करी और उनके बच्चे को रेयान इंटरनेशनल स्कूल में बता देता हूँ, मैं भी रेयान इंटरनेशनल स्कूल का पार्ट रहा, कभी मैंने वहाँ पढ़ाया और मुझे भी थोड़ी शर्म लगी कि मैं स्कूल का पार्ट रहा। तो प्रिंसिपल मैं जानता हूँ, उन्हें मिला हूँ उनसे पहले मैं भी। तो वो ये जो प्रिंसिपल होती हैं या होते हैं, ये कई बार अपने आप को भगवान से बड़ा मानने लगते हैं। मैनेजमेंट इनको बहुत ज़्यादा उठा के रखता है, मतलब एक सर पे चढ़ा के रखता है। अरे स्कूल वालों, तुम लोग पेरेंट्स ही तो हो यार, तुम उन्हीं की फीस से तो चलते हो, तुम्हारे पास कहाँ से पैसे आते हैं? पेरेंट्स देते हैं। पेरेंट्स माई बाप हैं, उनकी रेस्पेक्ट करो, पैरों में गिरो उनके पेरेंट्स के। बच्चों की रेस्पेक्ट करो, तुम्हारे बच्चे तुमसे अच्छे तो दुकानदार हैं, वो रेस्पेक्ट तो करते हैं कस्टमर की अपने। अगर एक दुकानदार के पास एक समोसा एक 10 रुपये का समोसा लेने जाऊँगा मैं, तो आओ जी बाबूजी बैठो जी, खाओ जी, चाय पियो जी, कोई दुकानदार चलो मान लो, लेकिन 99.9% दुकानदार रेस्पेक्ट करता है अपने कस्टमर की। चाहे वो एक छोटा सामान माचिस लेने आया, बीड़ी का मंडल लेने आया, तो शर्म करो। तो ये तो भाई 10th का है और मैं बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, मैं भरा पड़ा हूँ, वो तो मेरी एनर्जी अभी साथ नहीं दे रही है, पर श्री राम हनुमान जी करेंगे और मुझे तो विश्वास है कि आप लोगों की दुआएं। तो भाई 10th का जो रिज़ल्ट बनेगा कैसे बनेगा, वीडियो बड़ी हो सकती है, पूरी देखिएगा, छोड़िएगा मत। मैंने वीडियो देखी, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं फर्जी, ऐसा मत करिए। आपको पता नहीं है रिज़ल्ट कैसे बनेगा, आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन पे वीडियो बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। कोई भी अभी CBSE का रूल नहीं आया है कि मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन क्या है इसके बारे में CBSE ने कुछ भी ऑफिशियल सूचना अभी तक नहीं दी है। ऐसी वीडियो मत बनाइए बच्चों, आप भी ध्यान मत दीजिए, सब फर्जी वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी अभी बात हुई, मैंने फ़ोन किया CBSE ऑफिस में, करीब 3 बजे मैंने फ़ोन किया था और उसके बाद मैंने उनसे फिर मेल पे पूछा, मैं कहा आप मुझे मेल पे रिप्लाई करिए, क्योंकि अब सब जान गए हैं, CBSE ऑफिशियल भी जानते हैं, आप लोगों की पावर से मेरी हाथ थोड़े मजबूत हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे ट्विटर पर फॉलो किया करो, ट्विटर पर फॉलो करने से कुछ नहीं मिलता है,
पावर बढ़ती है। जब आपका भाई कुछ बात करेगा उसकी बात बढ़ेगी। आज गौतम गंभीर जी ने मेरे ट्वीट को रीट्वीट किया, बड़े बड़े नेता भी करते हैं अब तो, क्योंकि मैं आज चाहता हूँ मुझे पावर दो। सीबीएसई ने रिप्लाई किया, सीबीएसई ने कहा हम बना रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग, और आप धैर्य रखिए, हमें पता बच्चों के लिए कंसर्न है। और सीबीएसई, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, सीबीएसई बुरी नहीं है, सीबीएसई को प्रेशर है, माफिया है बहुत बड़ा यार, ये छोटा मोटा ना समझेंगे। तो सीबीएसई ने स्कूलों को अंदर से तो निर्देश दे दिए, मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की बात, सीबीएसई कुछ भी कहे, सीबीएसई ने स्कूलों से इंटरनल असेसमेंट मांगना शुरू कर दिया कि आप अपने बच्चों के बारे में बताइए हमें कैसे। हालांकि सीबीएसई के स्कूलों को बच्चों के बारे में घंटा नहीं पता है। सीबीएसई के स्कूलों को तो यही नहीं पता हमारा बच्चा कैसा है, वो किस चीज़ में अच्छा है। स्कूल वाले 99% स्कूल बच्चों को मार्क्स देखकर सोचते हैं कि ये बच्चा अच्छा है बुरा है। अरे भाई, हर बच्चे में एक अलग हुनर होता है। जब बात इंटरनल असेसमेंट की है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस के मार्क्स मत देना, बच्चे को देखना। आप कभी तो अपने बच्चे से मिले होंगे, हालांकि ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं जो स्कूल गए ही नहीं कभी। एडमिशन हुआ उनका 9th में, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर 10th में आ गए हो। स्कूल के टीचर को पता ही नहीं बच्चा कौन है, अगले को पता ही नहीं है मेरा बच्चा कौन है। टीचर का और बच्चे का तो बड़ा एक कनेक्शन होता है। मैं तो जितने बच्चे पढ़ाए सर से मुझे बड़ा फील होता है, अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं, सर आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी। आजकल तो बड़ा बुरा हाल है। स्कूल वाले फर्जी भेजेंगे मार्क्स वार्क्स आपके, तो स्कूल वाले ध्यान सुने कि अगर किसी बच्चे को गलत मार्क्स देते हो या परेशान करते हो तो भाई तैयार रहिएगा कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। और जो बच्चे भी, अगर किसी को ऐसा लगा कि उसके इंटरनल मार्क्स गलत दिए गए हैं तो कमेंट करिएगा मुझे, चिंता मत करिएगा, तुम्हारा भाई अभी है। और आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आप पूरे साल जो आपने क्लास ली हैं उनको अपने टीचर को भेजो व्हाट्सएप पर कि सर मैंने इतनी क्लास ली हैं, उनको थोड़ा कॉन्टैक्ट में रहो, उनको बताओ मैंने इतना काम किया है। और आप एक काम और करो सारे बच्चे 10th के, कि आप जो हैं अपने कुछ प्रोजेक्ट बना लो घर पे, ड्राइंग बनाओ, आप साइंस का कोई मॉडल बना लो हाथ से, वर्किंग मॉडल नहीं, हाथ से। या आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दो, पीपीटी अच्छी सी, या कोई वीडियो बना दो छोटी सी अपने सब्जेक्ट के बारे में। मतलब आप एक रिपोर्ट प्रस्तुत करो। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रिपोर्ट ही देते हैं, कोई मॉडल वॉडल नहीं बनाते। और आप अपने स्कूल को भेज दो ज़बरदस्ती, अगर स्कूल नहीं मांग रहा है उसको भेज दो। मैथ्स वाले को भेज दो कुछ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में। साइंस वाले को भेज दो कुछ भी कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, या फिजिक्स का कोई चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। कोई दिक्कत हो कमेंट करना, हेल्प करूँगा आपकी कि भैया क्या भेजें। मतलब कुछ भी जो आपको पता हो, जो आपको समझ में आ रहा हो, जो आपको लग रहा हो कि ये हो सकता है इंपॉर्टेंट या ये हमें फ़ायदा कर सकता है, वो आप भेजिए। और आप देखना आपको अच्छे नंबर देगा स्कूल, क्योंकि लास्ट में जो होता है वो मेन चीज़ होती है। आपने पूरे साल कुछ नहीं किया, कोरोना की वजह से आपको प्रॉब्लम थी, आपके घर में दिक्कत थी, ठीक है, आप बोलिए सर गुरुजी, आदरणीय मैडम जी, उनका सर रेस्पेक्ट करिए टीचर का, मैं भेज रहा हूँ ये, आप मेरे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भेजने का कष्ट करें अच्छे। हालांकि मार्क्स वार्क्स से कुछ होगा नहीं, बट आपके लोगों की इच्छा रहती है मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स अच्छे आएंगे, तो स्कूल में भेजिए आप ये सारी चीज़ें। कुछ आइडिया चाहिए मुझे बता देना। तो ये है आपका 10th वालों का, और सबके अच्छे नंबर आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्कूल की हिम्मत नहीं है आपको नंबर कम दे देगा। आप कुछ भी बना के भेज दो उन्हें, बिना मांगे भेज दो। अगर वो कहे अच्छा पहले तो भेजा नहीं सर, नहीं भेजा, इंटरनेट नहीं था घर पे, मोबाइल नहीं है हमारे घर में, पापा की जॉब छूट गई सर, बताओ अपनी प्रॉब्लम बताओ। सबको पता है, टीचर को पता है कि प्रॉब्लम क्या है, सबको पता है, कोई डरने की बात नहीं है। और अगर कोई परेशान करे तो कमेंट करना, खाट खड़ी कर देंगे, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, हंगामा कर देंगे भाई। और फ़ीस अपनी जो है, फ़ीस का मैटर है बहुत बड़ा। फ़ीस में जो ट्यूशन फ़ीस है वो आप दे दीजिए। अगर आप वो भी नहीं दे पा रहे हो तो आप बताइए स्कूल को अपनी प्रॉब्लम कि हम फ़ीस क्यों नहीं दे पा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम जेन्युइन बताइए। स्कूल सुनता है ठीक है, नहीं तो कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। और अगर कोई ज़्यादा मजबूरी है तो हेल्प करेंगे, डोनेशन इकट्ठा करेंगे। मैंने इस बार छोड़ो जो किया वो बताना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल रिलैक्स। अब बात करते हैं 12th के बच्चों की। या तो अगली वीडियो बनाऊँ, कितनी बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई, 14 मिनट हो गए। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे कि 12th कब क्या होने वाला है, 12th के एग्ज़ाम कैंसिल होने बहुत ज़रूरी है, ये मुझे पता है, खतरा बहुत बड़ा है, बच्चों को रिस्क में नहीं लाया जा सकता है। बच्चों को, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर एग्ज़ाम होने दो, हमारे मार्क्स, भाई तुम्हारे मार्क्स कुछ नहीं होंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो IITs में पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रचार नहीं करता हूँ, मेरे बहुत सारे 100 से ज़्यादा बच्चे IITs में हैं, 500 से ज़्यादा बच्चे NIT में हैं इस टाइम, जिन्हें पढ़ाता हूँ मैं। भले ही तुम्हारा भाई यूट्यूब पे लेट आया, पर हमारी कोचिंग अनुराग की क्लासेस बहुत दिनों से काम कर रही है। हम हज़ारों बच्चे IIT NIT में भेज चुके हैं, और मेडिकल कॉलेजों में। उन सब के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं, सबको ऐसे ही मार्क्स दिए जा रहे हैं, सब पास हो रहे हैं। वो बच्चे बहुत सारे 12th के टॉपर थे अपने अपने स्कूलों के, ऐसे टॉपर जिनके पैरों में लोग गिरते थे, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। ये महामारी का टाइम है और ये अभी रहेगा, ये रहेगा अभी। मार्क्स की ध्यान मत दो, बस अपना काम करो, एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा सबका।
आगे पढ़ाई पे ध्यान दो। और मेन चीज़ होती है आपको नॉलेज किस चीज़ की है। आपके मार्क्स को कोई नहीं पूछेगा, आप समाज के अंदर कितना चेंज लाते हो, आपकी बात करने का तरीका कैसा है, आप लोगों की हेल्प कितनी करते हो, आपके अंदर मानवीयता कितनी है, आप प्रभु से कितने जुड़े हुए हो, मानवीयता कितनी है, आप इंसान कितने हो, ये मेन चीज़ है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई गलत काम करके पैसे कमा रहे हैं लोग, एक दिन में लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा मरी हुई है सबकी, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो 12th के लिए वीडियो बनाऊंगा अलग से, क्या संभावना है, क्या होने वाला है, अगर आप कमेंट करोगे तो। आज की बात में मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया। कुछ बात गलत लगी हो तो माफ़ करिएगा। पढ़ाई करते रहना। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि जो आपका इंटरेस्ट हो पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, कोई मोटिवेशनल बुक्स ले आओ, मंगवा लो, डाउनलोड कर लो, अच्छा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। अभी नवरात्रे ख़त्म हुए हैं, रमज़ान चल रहे हैं। जो मुसलमान बच्चे हैं, छोटे भाई बहन, वो नमाज़ पढ़ें और रोज़ा रखने की कोशिश करें, जितना भी रख सकते हैं मैक्सिमम, बहुत ज़रूरी होता है। जो रोज़ा रखने से आपको बहुत मेंटल पावर मिलेगी। और मस्जिद जाएं, आसपास मस्जिद ना जाएं, अभी घर पे ही रहें। मस्जिद जाना ख़तरनाक है इस टाइम, मंदिर जाना ख़तरनाक है। अपना ध्यान रखें और सबसे बड़ी इबादत होती है अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें। इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। अगर हो सकता है हेल्प करने की कोशिश करिए। कोई आसपास कोविड पेशेंट हो, उनको खाना, उनके घर पे खाना, दूध कुछ पहुंचा दीजिए। अस्पताल तो क्या जाओगे, खैर मत जाना। और कोई फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो। इसी के साथ अनुराग तेरे क्लासेस चैनल पर ये वीडियो आज की बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए जो दुआएं करी हैं उसका मेरे पास कोई बदला तो है नहीं, लेकिन ये है कि लाइफ टाइम आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। जय हिंद, लव यू ऑल।